हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर चुके थे, यानी कि नॉन होमोजीनियस का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद लेते हैं उस पर बेस क्वेश्चन। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि नॉन होमोजीनियस में ये जो टर्म होती है आपकी, ये क्या होगी, नॉन जीरो होगी। नॉन होमोजीनियस में क्या होगी, नॉन जीरो। और होमोजीनियस में ये कांस्टेंट टर्म जो होती है ये आपकी क्या होती है, जीरो होती है। कांस्टेंट टर्म किनको बोल रहे हैं हम, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते हैं, एक्स वाई जेड नहीं होगा, उसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो नॉन होमोजीनियस में तो कांस्टेंट होते हैं तुम्हारे, नॉन जीरो होते हैं, मतलब जीरो नहीं होते हैं। और होमोजीनियस में क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि उस केस में हम ए मैट्रिक्स कैसे लिखते थे, फर्स्ट इक्वेशन से कोएफिशिएंट उठाते थे, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, और उससे हमारा क्या बन जाती थी, फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाती थी, फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से सेकंड रो, और थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से थर्ड रो बन जाती थी भाई। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स किससे बनती थी, वेरिएबल से। तो वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड बन गए हैं। ठीक है, अब आपको याद आया होगा कि जो बी मैट्रिक्स थी हमारी, वो किससे बनती थी, इन कांस्टेंट से बनती थी। लेकिन मैंने यहाँ पर बी नहीं लिखा, मैंने लिखा ओ। क्यों लिखा है ओ, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, और किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। और जीरो मैट्रिक्स को बी से थोड़ी ना लिखेंगे, फिर किससे लिखेंगे, ओ से लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ओ लिखा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर वही तरीका है हमारा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है, मतलब जीरो नहीं आती है, ठीक है ना, इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो आती है, यानी कि जीरो नहीं आती है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। अब आपको याद होगा कि जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं आती थी तो रिजल्ट आपका क्या होता था, x इक्वल्स टू a इनवर्स b होता था, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। ट्राइवल सॉल्यूशन इसको क्यों बोल रहे हैं, अभी देखते हैं। देखिए, अब b की जगह किसने ले ली है, o ने ले ली है, तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा, o लिखूंगा। लिखा मैंने o, और o कैसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स से a इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। तो अगर जीरो मैट्रिक्स आएगी और इधर से हमारी एक्स मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सीधा समझे, अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो आप लिखेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, और सीधा ये सॉल्यूशन लिख देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो, z इक्वल्स टू जीरो। उस केस में आपको इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, इधर वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। तो इस पोर्शन में क्या होगा हमारा, अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाती है जीरो तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा तो सोल्व कैसे करेंगे, हम पुट कर देंगे किसको भाई, लास्ट वेरिएबल को। लास्ट वेरिएबल मतलब जैसे एक्स वाई जेड है, तो लास्ट में क्या है, जेड है वेरिएबल, तो जेड को ही पुट कर लेंगे। और कहां पुट करेंगे, इन फर्स्ट टू इक्वेशन, पहली दो इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस, मतलब एक ट्राइवल सॉल्यूशन का और एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, ये ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं हम, और ये देख रहे हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाएगी, आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, वाई का कोएफिशिएंट कितना है भाई 3, और जेड का कोएफिशिएंट कितना है -4। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3, वाई का कोएफिशिएंट कितना होगा -1, और जेड का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, और थर्ड में क्या हो जाएगा 1 2 -1। ठीक है, ये चीजें आपकी पहली पढ़ी हुई है, आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी एक्स मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर एक्स वाई और जेड। अब बी यहाँ पर लिखेंगे नहीं हम, तो कौन सी लिखेंगे, ओ मैट्रिक्स लिखेंगे भाई। ओ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो ओ हो जाएगी आपकी 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि ट्राइवल सॉल्यूशन है या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -1 2, और क्या हो जाएगा 1 2 -1। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड कर लेते हैं इसमें फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग बाई R1।
R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं भाई, तो R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी R1 इसके लिए सोल्व करना है फर्स्ट रो के लिए, तो 2 को एज इट इज लिख देता हूं मैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जुड़ जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो -1 को -1 से करूंगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 1 आएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। आपको याद होगा बीच वाले एलिमेंट का क्या करते हैं, साइन चेंज, तो अब की बार ये बीच का कॉलम जुड़ जाएगा और फर्स्ट रो जुड़ जाएगी, तो 3 1 2 -1 बचा। कैसे सोल्व करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे भाई, 1 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा -2, और थर्ड एलिमेंट सेम लिखा जाता है, फर्स्ट और लास्ट सेम लिखा जाता है, बीच वाले का साइन चेंज होता है, तो ये कॉलम छूटेगा, फर्स्ट रो छूटेगी आपकी, 3 -1 1 2 बचेगा, तो 3 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 6, माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा, माइनस यहाँ पर था प्लस, 1 को 1 से करूंगा क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 1 -4 कितना बचेगा -3, यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 2 क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 4, 6 + 1 कितना हो गया है 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 से करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 4 को 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई, माइनस का 28 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा आपका 34, और प्लस का कितना हो गया 15, तो कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 19 बच जाएगा। तो आपने देखा भाई डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू हमारे पास 0 तो नहीं आई, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा भाई, ट्राइवल सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बेसिक समझाया था, ठीक है ना, और ट्राइवल सॉल्यूशन होगा तो आप सीधा क्या लिख देंगे, x = 0, y = 0 और z = 0, क्योंकि आपको याद है x = a इनवर्स b होता था जब डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू नॉन जीरो होती थी, नॉट इक्वल टू 0 होती थी, तो लेकिन ये b जो है ये o बन गया ना। अब a इनवर्स निकालने का कोई फायदा नहीं है, a इनवर्स मान लो हम यहां से निकाल भी लेते हैं तो जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए। अभी एक देखते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पर, तो इसमें भी आपको सेम वैसे ही a मैट्रिक्स लिख लेनी है, तो फर्स्ट रो से क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो खाली एक कोफिशिएंट लिखने हैं, कभी x y z लिख दो इसके अंदर। सेकंड इक्वेशन से क्या बन जाएगी भाई, सेकंड रो बन जाएगी आपकी, और थर्ड इक्वेशन से क्या बन जाएगी, थर्ड रो बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई है, ए मैट्रिक्स। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड हो जाएगी भाई, और सेम अब ओ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ओ मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 0 0 0। ठीक, यहां से आप निकालेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स बनाना पड़ेगा 1 1 -2 2 1 -3, और ये हो जाएगा आपका 5 4 -9। क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट रो है, इस 1 के लिए सोल्व करेंगे, ये लिखेंगे भाई, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा आपका, ये 4 एलिमेंट बचे, -9 को 1 से करूंगा, माइनस का 9, माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। आपको याद है बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे भाई, और माइनस का 1 लिखेंगे तो ये 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छूट जाएगी आपके पास, 2 5 -3 9 -9 बचेगा, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस इसमें था क्या हो जाएगा प्लस, और 5 3 जा कितना हो जाएगा भाई 15। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट अगला क्या है आपका -2, तो इसके लिए सोल्व करेंगे तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, तो बचा 2 1 1 5 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा, 5 को 1 से करूंगा 5, तो यहां से क्या मिलेगा हमें 1 माइनस का 9 प्लस का 12 कितना बचेगा भाई, प्लस का 3 -1 माइनस का 15 प्लस का माइनस का 18 प्लस का 15 कितना बचेगा, माइनस का 3, और -2 5 8 -5 कितना बच जाएगा 2, 3 बच जाएगा भाई। ठीक है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है 3, और -2 को 3 से करेंगे क्या हो जाएगा -6, अब 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, -6 क्या आ गया 0। तो डिटरमिनेंट से a की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, मतलब कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है भाई। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, पुट कर लेना है। किसको पुट कर लेना है, लास्ट वेरिएबल को। लास्ट वेरिएबल क्या है, z, तो z को हमने क्या पुट कर लिया है, k, लेट कर लिया। ठीक है, और किसमें पुट करना है, लेट किया है ये। ठीक है, लेट z इक्वल्स टू क्या लेट कर लिया हमने, k लेट कर लिया है। अब इसको पुट करना है हमें, z इक्वल्स टू k को पुट करना है इन फर्स्ट 2 इक्वेशन, फर्स्ट 2 इक्वेशन, पहली 2 इक्वेशन के अंदर। ठीक है भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y - 2k
इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। यहाँ चलो फर्स्ट दे लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसको नाम दे देते हैं फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में रखा हमने, अब सेकंड में रख देते हैं। सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा भाई 3k, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गई 5। देखिए जो z इक्वल्स टू हमने k लेट किया वो तो z का तो आंसर आ गया। अभी हमें किसका निकालना है x और y का। तो उसके लिए हमने 10th क्लास में जो मेथड पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें, या y के देखिए पहले से इक्वल है तो सीधा सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं भाई, y के कोएफिशिएंट पहले इक्वल है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई माइनस 2k इक्वल्स टू 0 में से 2x प्लस वाई और माइनस 3k को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लस का y माइनस का y क्या हो गया कैंसिल, प्लस का x माइनस का 2x तो क्या बचेगा माइनस का x, यहाँ पर माइनस का 2k और प्लस का 3k तो क्या बच जाएगा प्लस का k बच जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। माइनस x प्लस का k है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया k। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। y z हमने लेट किया था, x आ चुका है, अब बचा y, और y के लिए दोनों में से किसी में भी रिप्लेस कर दें। तो पुट कर देता हूं मैं x इक्वल्स टू k इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में रख रहा हूं, तो फर्स्ट में x को भी मैंने क्या लिख दिया k प्लस y, और माइनस में क्या था 2k, सॉरी फर्स्ट नहीं है भाई फोर्थ, इस वाली में रखा है फोर्थ में, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू रख दी, ये z तो पहले k की टर्म में था हमारा, y की वैल्यू निकालनी है, और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0। तो प्लस का k माइनस का 2k कितना बचेगा, ये प्लस का y लिख दिया मैंने पहले, प्लस का k माइनस का 2k क्या बचेगा माइनस का k, और इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस का k आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके पास x की वैल्यू आ गई k, y की भी क्या आई k, और z की भी क्या आ गई है k आ गई है, ठीक है। और k यहाँ पर कोई स्केलर नंबर है, तो जैसे जैसे आप k की वैल्यू रखते रहेंगे नए नया आंसर आता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या है आपको ए मैट्रिक्स ये गिवन है, और साथ ही आपको क्या करना है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये गिवन है, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इस ए इनवर्स का यूज करके ही आपको इन इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो चलिए पहले तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं इनवर्स निकाल लेते हैं, और इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स कि इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट्स निकालना है तो क्या होगा भाई, डिटरमिनेंट्स बना दिया मैंने इसका 1 1 1 1 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 3, और क्या कर देते हैं भाई एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो एक्सपेंडिंग बाई R1, तो R1 से एक्सपेंड कर देते हैं भाई, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इस रो फर्स्ट रो से सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा आपके पास, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और ये हो जाएगा आपका 3। सेकंड वाले का साइन चेंज करके लिखते हैं, आपको याद है सेकंड रो कॉलम और फर्स्ट रो छूट जाएगी आपकी, 3 बन जा क्या हो जाएगा 3, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहाँ पर था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले 4th चैप्टर की वीडियो देख ले, तब आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। डिटरमिनेंट्स वहां पर पढ़ चुके हैं हम, आराम से डिस्कस किया था हमने वहां पर। तो प्लस का 1 आप इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो आपकी छूट जाएगी, 4 एलिमेंट बचेंगे, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई माइनस का 1, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहां से आ गया आपके पास 1, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, और माइनस का 1 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 9, प्लस का 1 यहां से माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 5, तो 3 बन जा 3, और माइनस कितना हो जाएगा 9, और माइनस क्या हो गया भाई 5, ठीक है। माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 14, और माइनस के 14 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 11। तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे निकालते थे ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता था, ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं आप एक्सरसाइज 5.2 में। तो हमें डिटरमिनेंट ए चाहिए, तो वो तो हमने निकाल लिया है -11, और क्या चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एडजॉइंट के लिए क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स, तो यहां पर निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स
ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स के क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि भाई 3 कोफैक्टर तो आपको सीधे मिल जाएंगे फर्स्ट 3, तो 1 1 1 2 और 1 3 कहां से मिल जाएंगे, यहां से मिल जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर की टर्म, ब्रैकेट के अंदर की टर्म। तो थोड़ा टाइम तो सेव हुआ हमारा। तो यहां से क्या मिल गया 3, यहां से क्या मिलेगा 9, लेकिन इसकी पोजीशन ओड है, 1 + 2 कितना है 3, तो पोजीशन साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा भाई, -5, तो ये -5, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा 2 1, 2 1 निकाल लेते हैं। 2 1 निकालेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, 1 1 -1 3 बचा, 3 1 जा 3, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस ये प्लस 1 1 जा 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 3 + 1 हो गया 4, पोजीशन का सम ओड है तो किसका साइन आएगा, माइनस का। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 2, तो 2 2 निकालेंगे तो क्या होगा भाई 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट है आपका, तो ये सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो छूट जाएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना बचा, 3 - 2 कितना बचा 1, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा 2 3, ठीक है, 2 3 हो जाएगा। तो 2 3 कौन सा है, ये एलिमेंट है सेकंड रो और थर्ड कॉलम छुट जाएगा, -1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, -2, -1 - 2 कितना हो जाएगा -1 और -2 कितना हो गया -3, पोजीशन ओड है तो किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 1, और 3 1 सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छुट जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 2 को 1 से करेंगे, -2, -3 - 2 कितना हो गया -5, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका 3 2, और 3 2 के लिए सोल्व करेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छूट जाएगा आपकी, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम भाई, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, तो 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा 1, -3 - 1 कितना हो जाएगा -4, और पोजीशन ओड है तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। लास्ट ये कॉलम थर्ड रो छूट जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1 को 1 से करेंगे, 1 2 - 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 3 आ जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये सभी क्या आ गए आपके कोफैक्टर आ गए, और कोफैक्टर आ गए तो इनसे क्या बन जाएगी हमारी एडजॉइंट बन जाएगी। तो भाई एडजॉइंट बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट आया था 3 - 9 और -5, -4 1 और क्या हो जाएगा भाई 3, तो -5 4 और 1, और इसका क्या कर लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को किस में बदल देंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो 3 - 9 -5 -4 1 3, और ये हो जाएगा -5 4 1, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो ये आपके पास आ गया है फाइनल आपका एडजॉइंट। हमें निकालना था ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आया था हमारे पास -11, तो यहां पर हम लिख देते हैं -11, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे ये एडजॉइंट, तो मैं आपको पहले बता देता हूं 11 को तो हम अंदर तब मल्टीप्लाई करते हैं जब अंदर के नंबर 11 से कैंसिल होते हैं, तो कोई भी नंबर कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हम केवल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो 3 तो हो जाएगा माइनस का, 4 हो जाएगा प्लस का, 5 हो जाएगा प्लस का, 9 हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का, 4 हो जाएगा माइनस का, 5 हो जाएगा आपका प्लस का, और 3 किसका हो जाएगा माइनस का, और 1 भी किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या आ गया है ए इनवर्स आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है ए इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ए इनवर्स आपके पास यहां से आ गया, ये काम कंप्लीट हो गया आपका, यहां तक का काम क्या हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है इन इक्वेशन को सोल्व करना है, और इक्वेशन को सोल्व करना आप पहले से समझ चुके हैं, ये चीज है ना नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है इक्वल्स टू में सभी टर्म्स थोड़ी ना जीरो है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो थोड़ी ना है, तो कैसी इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, उसके लिए हमें यहां से ए बी और एक्स मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे सॉरी ए लिखेंगे तो 1 1 2, फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट रो सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बन जाती थी आपका एक्स का कोएफिशिएंट से, एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां कितना है 2, तो 1 1 2 1 2 -1 क्या बन जाएगा 1 2 -1, ठीक है। और यहां पर 1 -3 3, तो 1 -3 3, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स बन गई। ऐसे बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी भाई, बी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 0 9 और -14, 0 9 और -14, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स क्या बन जाएगी एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई और जेड। तो क्या होगा भाई, अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये नहीं है कि दोबारा से इसका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि कभी भी कोई मैट्रिक्स दे रखी है और इक्वेशन भी दे रखी है तो जरूर उनमें कोई ना कोई मैचिंग होगी।
बस वो आपको फाइंड करनी है। वो मैचिंग केवल दो ही टाइप की हो सकती है, या तो सेम आपकी ये ए मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स, दोनों को सेम नाम नहीं दे सकते। ये तो गिवन मैट्रिक्स थी तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, A1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स होगी और इक्वेशन से जो हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं वो दोनों या तो सेम मिलेगी, आपकी दो ही बातें होंगी, या तो सेम मिलेगी। तो सेम होती तो हमने इसका जो इनवर्स निकाला है वही सेम इसके लिए यूज कर लेते क्योंकि मैट्रिक्स ही सेम है। या फिर दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा कि यहां से जो आप मैट्रिक्स लिखेंगे वो इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो चलो मैच कराते हैं, सेम है या ट्रांसपोज है, दो के अलावा तीसरी कोई बात नहीं मिलेगी भाई। तो और बता देता हूं सीबीएसई के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान दें आप, सीबीएसई वाले बच्चे विशेष कर थोड़ा ध्यान दें। तो क्या होगा यहाँ पर भाई, हमारे पास देखिए फर्स्ट रो क्या बनेगी, 1 1 2 बनी थी हमारी, इसको मैच करा के देख लेना आप, A1 को दोनों मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है क्योंकि इसमें 1 1 है फर्स्ट रो में, उसमें 1 1 कहां है, फर्स्ट कॉलम में। ऐसे यहाँ पर है 1 2 -3, वहां पर है फर्स्ट कॉलम में 1 2 -3। इसकी थर्ड रो है 2 -1 3, उसका थर्ड कॉलम है 2 -1 3, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या है, वो ट्रांसपोज है, इसका क्या है, ट्रांसपोज। तो अगर ये दोनों इक्वल होती तो इसका जो ये इनवर्स आया था इसको हम इसके लिए सीधा यूज कर लेते, लेकिन ये इसका अब क्या है, ट्रांसपोज, तो हमें इसका भी ट्रांसपोज करके इसके लिए यूज करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी A1 मैट्रिक्स है इसका अब हमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये A1 मैट्रिक्स इस A मैट्रिक्स की क्या है, ट्रांसपोज है। तो हम इसका इनवर्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है इसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो अगर हम इसके इनवर्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका इनवर्स आ जाएगा। तो इसका इनवर्स ये था हमारे पास A का, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप, तो बाहर के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये 1/11 ही रहेगा, ठीक है। और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो से क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो से क्या बन जाएगा आपका, सेकंड कॉलम 9 -1 और -4, और थर्ड रो से क्या बन जाएगा भाई, थर्ड कॉलम 5 -3 और -1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है, इनवर्स मैट्रिक्स आ गई है, मतलब इसका इनवर्स आ गया। अब आपको पता है जब इनवर्स आ गया तो सोल्व करने का तरीका क्या होता था, x = A इनवर्स B। तो यहां पर आप x मैट्रिक्स लिखें, x y z, ठीक है, और A इनवर्स 1/11 क्या लिखेंगे, -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, और B मैट्रिक्स क्या है आपकी भाई, 0 9 और -40। अब आप इससे आगे आप खुद से कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें और 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर इधर यहां पर 3 एलिमेंट आएंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो x की वैल्यू, सेकंड जो होगा y की, और थर्ड जो होगा वो z की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इससे आगे आप इतना तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह तो आती है आपको, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलते हैं आगे, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर सीबीएसई के अंदर पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है एचबीएसई में ना पूछे जाएं, ठीक है, लेकिन सीबीएसई में ज्यादा चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के। तो इसमें क्या कर दिया है, ए मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, बी मैट्रिक्स दे दी गई है, और पूछा गया आपसे ए बी। तो ये तो सिंपल है, इतना तो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो फिर इसके रिजल्ट का यूज करके इन इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व। तो सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे, ठीक है, फिर हमें पता लगेगा कि आखिर हमें इनको सोल्व करने के लिए करना क्या है। तो ए बी निकालते हैं पहले ए बी। तो पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 2 0 -1 3 1 और 0 4 2, ठीक है। सेम यहां पर बी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो बी क्या हो जाएगी 2 2 -4 और -4 2 -4 और 2 -1 और 5, ठीक है भाई। तो दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मल्टीप्लाई नहीं बताई थी, ठीक है। तो वहां पर इतना अगर आप सबको आती है तो कर ही सकते हैं, जिसको नहीं आती है, जो चैनल पर नया है, तो उसके लिए यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे करना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है भाई। इसकी फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए आप, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों से कर दो। फिर सेकंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को पकड़ो, तीनों से कर दो, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो फर्स्ट रो पकड़ ली हमने, फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा 2, -1 को -4 से करूंगा माइनस प्लस का 4, 0 को 2 से करूंगा 0, लिखने की जरूरत नहीं। चलिए इससे हो गया, इससे करते हैं। 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा 2, -1 को 2 से करूंगा माइनस का 2, 0 को -1 से करूंगा 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 तो रहने देते हैं, ठीक है।
अगले कॉलम से करते हैं, 1 को -4 से करेंगे माइनस का 4, -1 को -4 से करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, 0 को 5 से करेंगे 0। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट रो से पूरा कर दिया तीनों कॉलम का। अब सेकंड रो पकड़ लेंगे ये वाली, तो इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और फर्स्ट सेकंड रो में लिखते जाएंगे, जिस रो से करोगे उसी रो में लिखोगे। तो 2 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 4, 3 को 4 से करूंगा -12, ठीक है, और 4 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 8। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे करते हैं, तो 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 को 2 से करेंगे कितना हो गया भाई 6, और 4 को -1 से करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थर्ड से, 2 को -4 से करेंगे -8, 3 को -4 से करेंगे -12, और 4 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 20। क्लियर। अब थर्ड रो से 0 को 2 से करेंगे क्या आएगा 0, 1 को -4 से करेंगे -4, 2 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। अगले कॉलम से 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 को -2 से करेंगे माइनस का 2। लास्ट कॉलम 0 को -4 से करेंगे 0, 1 को -4 से करेंगे -4, और 2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सभी को आती होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर भी दिक्कत है तो आप थर्ड चैप्टर का एक बार थर्ड चैप्टर की वीडियो देख ले भाई। ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो गया भाई 6, -2 + 2 0, -4 + 4 0। यहाँ पर देखिए प्लस का 8 और प्लस का 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, और माइनस का 12 क्या हो गया 0। तो ये यहाँ पर हो गया आपका 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 6। यहाँ पर माइनस का 12, माइनस का 8, माइनस का 20, और प्लस का 20 क्या हो गया 0। तो ऐसे -4 + 4 0, -2 + 2 0, और ये माइनस का 4 प्लस का 10 कितना बचेगा प्लस का 6। तो ये आ गया। अब इसके अंदर आपको डायगोनल के अंदर 6 6 नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस 6 को कॉमन कर लूं तो कॉमन कर लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 कॉमन कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स के अंदर से मैंने 6 कॉमन किया, तो यहाँ तो कॉमन था बाहर आ गया, और 0 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, तो ये आ गया भाई, और ये आपका क्या आ गया आई आ गया है, क्या आ गया है आई। तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूं पहले, कभी भी डबल मैट्रिक्स देकर के प्रोडक्ट पूछा जाए और फिर इक्वेशन दी जाए साथ में, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि इनका प्रोडक्ट पक्का यूनिट मैट्रिक्स आएगा। वो सीधी भी यूनिट मैट्रिक्स आ सकती है, या कोई नंबर कॉमन करने के बाद आएगा जरूर, यूनिट मैट्रिक्स जरूर आएगी, या तो सीधा ही प्रोडक्ट यहां पर 1 1 आ जाता है आपका, ठीक, या फिर कॉमन करने के बाद आएगा, जैसे इसमें आया है। ऐसा आएगा जरूर। क्यों आएगा, क्योंकि तभी तो हम इन इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। अब आप चेक करें कि यहां से जब इक्वेशन से हम अपनी ए मैट्रिक्स लिखते थे, वो इन दोनों में से किससे मैच हो रही है, एक से पक्का होगी, एक से पक्का होगी, तो मैच हो रही है। देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट 1, y का -1, और z नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, तो 1 -1 0 फर्स्ट रो, 2 3 4 सेकंड रो, x नहीं है तो 0, y 1 और z 2, तो 0 1 2। यानी कि इन इक्वेशन से जो ए मैट्रिक्स लिखी जाती है वो यहां पर ये ए मैट्रिक्स से मैच हो रही है। तो ये तो आपकी हो गई ए मैट्रिक्स, और ये क्या है बी मैट्रिक्स है। भाई कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, मैंने आपको बता रखा है, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो उसमें से एक तो है गिवन मैट्रिक्स और दूसरा उसका क्या है इनवर्स है। ठीक है, देखिए ऐसा तभी होता है, आई अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है तो उसमें से एक तो गिवन मैट्रिक्स है और दूसरा उसका क्या है इनवर्स। तो ए हमारी जो है ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई क्योंकि इक्वेशन से मैच हो रही है, तो इसका मतलब बी क्या होगी इनवर्स होगी। ये ए तो हमारी गिवन मैट्रिक्स हो गई और ये क्या होगी हमारी इनवर्स होगी, किसकी बी की। ठीक है ना, तो क्या होगा भाई यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ये बी चाहिए, मतलब इसका ए का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स क्या होगा आपका, सॉरी बी को हम उधर ले जाते हैं और 6 को इधर भेज देते हैं भाई, तो 6 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। एक मिनट हमें निकालना है ए का इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स निकालना है और इसका इनवर्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को उधर भेजना पड़ेगा, सॉरी ए को उधर भेजना पड़ेगा, बिल्कुल ए को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका b = 6i इंटू में क्या हो जाएगा a इधर आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वो मैट्रिक्स ही आ जाती है। आपको पता है a इंटू आई इक्वल्स टू क्या आएगा a आएगा। ठीक है, तो यहां पर a इनवर्स को अगर i से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई a इनवर्स ही आएगा। अब 6 को भी आप इधर भेज दीजिए, 6 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा
तो इक्वल्स टू बी, और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स किसके इक्विवेलेंट होगा 1/6 बी के। तो आप निकाल लीजिए यहां से ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 1/6, और बी क्या है आपके पास, बी ये है, इसको लिख दो 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5, ये इनवर्स आ गया। एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं, देख लो। दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आया था 6, हमने कॉमन कर लिया था आई आया। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी आई आता है तो एक गिवन मैट्रिक्स है और दूसरी उसका क्या है इनवर्स। तो ए तो हमारी इससे मैच हो गई थी, इसलिए ए तो हम गिवन मैट्रिक्स मानेंगे, और बी क्या है हमारी इनवर्स। लेकिन ए को इनवर्स बनाने के लिए हमने भेज दिया उधर, तो ए जाके उधर किस में कन्वर्ट हो गई इनवर्स में। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ए इनवर्स। 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 बी आ गया, और बी की वैल्यू हमने रख दी, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स आ ही गया है, मतलब यहां से इस मैट्रिक्स के लिए निकाला है हमने, सॉरी इक्वेशन के लिए निकाला है, तो इसमें ए इनवर्स आ गया, तो सॉल्यूशन कैसा होगा x इक्वल्स टू ए इनवर्स b होगा, तो x आपका ये क्या हो जाएगा x y z, ठीक है। ए इनवर्स क्या हो गया भाई 1/6, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहां से 2 -4 2 और 2 2 -1 -4 -4 और 5, ठीक है भाई। और बी मैट्रिक्स, अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये बी कौन सी होती थी, ये पीछे कांस्टेंट से जो लिखी होती थी, कभी ये लिख दो, ठीक है भाई। तो ये कांस्टेंट से जो लिखी थी वो बी होती थी, तो 3 17 और 7, क्या लिखेंगे 3 17 और 7, ठीक है। अब ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, इन दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा के एक्स वाई जेड की वैल्यू बताते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो जल्दी से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। तो देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई क्वेश्चन आपके लिए अधूरा छोड़ा है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी इसलिए। तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में और 5th में भी ऑलरेडी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, और जस्ट अभी देखा था, है ना, तो आप कर सकते हैं इतना। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा हम। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज -1, 3 नंबरों का सम कितना है भाई -1 है, ठीक है। तो तीनों नंबर लेट करने पड़ेंगे, तो लेट कर ही लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लेंगे भाई x, सेकंड नंबर क्या लेट कर लिया है y, और थर्ड नंबर क्या लेट कर लेते हैं z, थर्ड नंबर क्या लेट कर लिया हमने z। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1, इन तीनों नंबरों का जो सम है वो -1 है, तो भाई x + y + z इक्वल्स टू -1, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सेकंड क्या है y को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, येलो कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर बाय 3, और थर्ड नंबर क्या है z, थर्ड नंबर को 3 से कर दो, येलो बाय कर दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वी गेट 5 ऑन एडिंग देम, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 मिलता है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई सेकंड। जो स्टेटमेंट में बोला है सेम वही करना है। आगे बोल रहा है इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट, थर्ड नंबर को क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, कह रहा है कि थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे फर्स्ट और सेकंड के सम में से। तो फर्स्ट क्या था x, सेकंड क्या था y, दोनों का सम करा दिया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, थर्ड को यानी कि z को। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा -1, तो -1, तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी थर्ड, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आपकी बन गई है, ये तीनों इक्वेशन आपकी। तो नेक्स्ट क्या होगा भाई हमारा, ये तीनों इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, ठीक है। इनको अब आपको सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करना है, हमने पढ़ा था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करना, तो ये आपकी कैसी है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। सेम वैसे सोल्व करना है, ए मैट्रिक्स लिखनी है, बी लिखनी है और एक्स लिखनी है, और ए इनवर्स निकाल लेना है, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप पहले कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज, ये चैप्टर और यहाँ तक की मैट्रिक्स का पूरा पोर्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि सेकंड चैप्टर, और फिर कंटिन्यू चलेंगे किस पर पढ़ेंगे हम, कैलकुलस, पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे, 44 मार्क्स का आता है, ठीक है। कैलकुलस में आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद कंटिन्यूटी, फिर
डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों, और डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाकर के खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा कैलकुलस कंटिन्यू पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले मैट्रिक्स करवाई आपको, ताकि सेकंड चैप्टर से फिर सीधा हम पूरा पढ़ क्या पढ़े, कैलकुलस पढ़े। ठीक है, तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।